गंज शकर। फजर की नमाज के वक्त में शैतान आया, पैरों को दबाया दबाया दबाया, हजरत की नमाज खजा हुई। उठ के फजर की नमाज से लेके जोहर की नमाज तक रोते रहे, माफी मांगते रहे रब से। जोहर से लेके ईशा तक रब से माफी मांगी, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, मुसल्ला भीग गया। फिर जोहर से असर तक इतना रोए, नालियों में से आंसू बह के जाने लगे। अपने रब से ऐसी माफी मांगे। फिर असर से मगरिब तक माफी, फिर मगरिब पढ़े ईशा तक माफी, ईशा पढ़े अब माफी। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, बाबा फरीद, आपके रब ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया। दूसरे दिन फजर की नमाज में शैतान खुद आके बोल रहा, बाबा फरीद उठो नमाज पढ़ो। कि जब किसी इंसान को कुरान और हदीस से हटकर बात करने की आदत पड़ जाए और मनगढ़ंत वाकयात को बयान करने की लत उसको लग जाए, तो याद रखिए कि फिर कुरान और हदीस उसको समझ में नहीं आती, कुरान और हदीस की बातें समझ में नहीं आती हैं, और इस तरीके की फजूल बातें वो अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में करने लगता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना ये चाहता हूं कि इस शख्स को आप पहचानते होंगे, ये हैदराबाद का रहने वाला शख्स है। कई बार आपने तकरीर में भी हजरत की तकरीर को आपने सुना ही होगा। जनाब बड़ी लंबी तकरीर करते हैं और बड़ी ही शोले बयां मुकर्रिर भी हैं माशाअल्लाह, लेकिन बाज बातें ऐसी उस बयान के दौरान कह जाते हैं जो शरीयत के खिलाफ है, कुरान और हदीस के खिलाफ है। और जाहिर है कि जो चीज़ कुरान और हदीस के खिलाफ है उसका पोस्टमार्टम करना, उसके बारे में वजाहत करना, ये हमारी जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो आपने देखी है इसमें पूरी तफसील तो आपको मालूम हो ही गई होगी कि एक हजरत फजर की नमाज उनकी छूट गई तो रोते रहे सुबह से लेकर के जोहर तक, जोहर से लेकर ईशा तक, और इतना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैब से आवाज आई कि मैंने तुमको माफ कर दिया, मैंने बख्श दिया। इन्होंने कहा कि इतना रोए कि आंखों से आंसू बह करके नालियों में बहने लगा, मुसल्ला भीग गया। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस के अंदर जिस चीज से अल्लाह के नबी ने मना किया है, जानते हैं, वो गुलू है। दीन में गुलू करने से मना किया गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। अल्लाह ताला ने हमें उम्मत वसत बनाया है। इय्याकुमुल गुलूव, अल्लाह के नबी ने कहा गुलू से बचो। फ़इन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलू फ़िद्दीन, क्योंकि तुमसे पहले के जो लोग हलाको बर्बाद हुए, जानते हो किस वजह से? दीन में गुलू करने की वजह से। लिहाजा हमें दीन में गुलू नहीं करना चाहिए। इस तरीके के वाकयात कि उसके बाद शैतान खुद आता है और कहता है कि जो है फजर की नमाज के लिए उनको बेदार करता है, जगाता है। मेरे भाइयों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी, उन्होंने भी अल्लाह से माफी मांगी थी और अल्लाह ने उनको माफ भी कर दिया। लेकिन क्या शैतान ने आकर के कहा कि आदम तूने तौबा की, अल्लाह ने माफ कर दिया, अब तेरी औलाद को मैं नहीं बहकाऊंगा? शैतान ने तो अल्लाह ताला से अहद करके अल्लाह के सामने मोहलत दे करके आया कि ऐ अल्लाह तू मुझे मोहलत दे, कयामत तक मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने कहा कि नहीं, मेरे उन बंदों को तो गुमराह नहीं कर सकता है जो हिदायत याब हैं, जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। मेरे भाइयों, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मनगढ़ंत वाकयात हैं जो पीरों बुजुर्गों की तरफ मंसूब कर दिए जाते हैं, जो ना उनकी जिंदगी में कभी वाक़े हुए हैं और ना ही उनका दूर दूर तक उनसे कोई ताल्लुक है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, लोग कहते हैं कि ये लोग गुस्ताख हैं, औलिया को नहीं मानते। हम मानते हैं भाई, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, लेकिन इतने मनगढ़ंत वाकयात उनकी तरफ मंसूब कर दिए गए हैं। वक्त नहीं है कि मैं उसकी वजाहत करूं, लेकिन इतना जरूर मैं जिक्र करूंगा कि कभी उनकी किताब आप पढ़िए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो मंसूब वाकयात हैं उसके बारे में पढ़िए कभी आप। एक किताब है 11वीं शरीफ और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी पतली सी किताब है, तकरीबन 20-25 सफ़े पर मुश्तमिल है। उसमें इतने मनगढ़ंत वाकयात मंसूब किए गए हैं, यानी जो मुसन्निफ है उन्होंने उसको नोट किया है और कलमबंद किया है कि ये सारे वाकयात मनगढ़ंत जो है उनकी तरफ मंसूब किए गए हैं, जो साफ और वाज़ेह कुरान हदीस के खिलाफ है। तो मेरे भाइयों, बस आप लोगों को यही पैगाम दूंगा कि कुरान और हदीस पर अमल करें, इसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। और इस तरीके की लोग जो हैं, जो दीन का हुलिया बिगाड़ने वाले, दीन का नक्शा बिगाड़ने वाले लोग हैं, उनसे
गुरेज करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पर कायम रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आप सभी से एक बात ये जिक्र करते जाना चाहता हूँ कि बहुत सारे अहबाब हमारे अभी भी इस यानी डाउट में हैं कि हम इत्र अगर ले रहे हैं तो किस नंबर पर राब्ता करें। तो दोस्तों मैंने नंबर जो है बारहा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर इत्र ऑर्डर करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अमीरुल ऊद मैसर है, आप ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू है। इसके अलावा अल मदीना ऊद है और भी बहुत सारे मतलब बेहतरीन खुशबू मौजूद है। इंशाल्लाह जो भी आप ऑर्डर करना चाहें कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा 6309259830। दोस्तों एक छोटा सा पैगाम था, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।